श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। रसोपासना भाग 35। संध्या आरती की दिव्य झांकी। प्रेम केवल एक शब्द का यह कैसा बृहद ग्रंथ है, एक ही आंसू का कैसा विशाल सागर है। एक ही दृष्टि में वैकुंठ से भी उच्च में स्थित निकुंज का विलास दिखा जाता है। एक ही आह से कैसा बवंडर उठा देता है। एक ही स्पर्श से कैसी विद्युत धारा, एक ही क्षण में लाखों युग। क्या कहे इस प्रेम को, आशीर्वादात्मक या सर्वविनाशी, क्योंकि प्रेम सब कुछ नष्ट कर देता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सब कुछ खत्म। आप कई दिनों से सुन तो रहे हो, सखियों का मन नहीं है, युगल का मन ही इनका मन है। युगल की सोच है, इनकी सोच है। युगल का अहम ही इनका अहम है। इनका अपना कुछ नहीं। आहा, यही तो है प्रेम का आनंद। प्रियतम जो है बस वही है। हम तो कब के मिट चुके सखी। उप, कैसा ब्रह्म युग, कैसा रहस्य, कैसी अद्भुत विद्युत धारा। और नाचता हुआ कैसा दिव्य प्रेम प्रांत निकुंज, जिस निकुंज के मेंढक भी बोलते हैं और उनकी आवाज़ ब्रह्मा सुनते हैं तो कुछ देर के लिए वो भी आनंद रस सिंधु में डूब जाते हैं। सखियों के पायल की रुंझुन की आवाज़ से वैकुंठ में विराजमान महालक्ष्मी भी मुग्ध हो जाती है। उमा ललचाई नज़रों से निकुंज की ओर देखती है जब वहाँ संध्या आरती होती है। यह देश प्रेम का देश है, अद्भुत है। चलिए आज हम भी संध्या आरती का आनंद लें। चलो प्राणधन मेरे प्रिया प्रियतम, संध्या का समय हो रहा है। वन की शोभा संध्या के समय विलक्षण हो जाती है। निकुंज स्वयं मचल रहा है आपको संध्या कुंज के दर्शन कराने के लिए। रंगदेवी सखी ने हाथ जोड़कर युगलवर से प्रार्थना करी, और आप वन के पुष्प तोड़कर हे स्वामिनी जो सांझे के विलास का सुख भी ले लेना। ललिता सखी ने उत्साह में भरकर कहा था, हे प्यारी जो, आप अतिशय सुंदर हो। मेरी दृष्टि आपसे हटती ही नहीं है। आपकी ये दिव्य रूप माधुरी का पान निरंतर करता रहो। बस मैं तो यही चाहता हूँ। प्रेम रस से पगे प्रीतम के सरस वचन सुनकर प्रिया का हृदय उल्लसित हो उठा था। आप क्या कहना चाह रहे हो प्यारे? मुस्कुराते हुए कपल को छुआ श्रीजी ने अपने प्राणधन के। सखियन की अभिलाषा है कि हे प्यारी, सांझ को समय है गयो है, सो सांझे सुख विहार के लिए निकुंज में पधारो। श्याम सुंदर ने प्रेम भरे वचनों से श्रीजी के हृदय में रस की सृष्टि की। मुस्कुराती हुई श्रीजी ने पधारो प्यारे ये कहकर उठकर खड़ी हो गई। श्याम सुंदर भी तुरंत उठ गए। सखियाँ तो पहले से ही तैयार ही थी। सूर्य अस्त होने जा रहा है, सांझ की वेला हो रही है। अरुणिमा पूरे निकुंज को और सुंदरता प्रदान कर रहा है। वयार में कुछ शीतलता आ गई है। लता वृक्ष अत्यंत कमनीय लग रहे हैं। नाना प्रकार के फूल खिले हुए हैं। यमुना का पुलिन है। यमुना पुलिन में ही सुंदर सुंदर कुंज बने हुए हैं। उन कुंजों में सखियों के साथ युगलवर प्रवेश करते हैं। सुंदर सुंदर फूलों से लताएं झुकी हुई है। रंग बिरंगी कलियों की भरमार है कुंजों में। श्रीजी अपनी चुनरी में पुष्पों को तोड़कर रख रही है। सखियाँ डलिया भी ले आई है, उसमें भी पुष्पों का चयन किया जा रहा है। पर श्याम सुंदर ललित त्रिभंगी छटा बिखेरते हुए स्तंभ की तरह खड़े हो गए हैं और टकटकी लगाकर बस देखे जा रहे हैं। त्राटक ही मानो लगा लिया है श्रीजी के मुखचंद्र पर। खिलखिलाने लगी सखियाँ और इशारे में लालजू को दिखाती हुई बोली, सखियों देखो, हमारे श्याम सुंदर कैसे खम्भ की तरह खड़े हैं, न हिल रहे हैं न डोल रहे हैं। चकोर बन अपनी चंद्रमा को बस देखे जा रहे हैं। यह झांकी निराली है सखी, पर यह तो कुंजन की शोभा देख रहे हैं, पुष्पों की सुषमा को रस ले रहे हैं। ललिता सखी बोली, अजी छोड़ो, ये ना तो कुंज की शोभा देख रहे हैं, ना पुष्प न कली। ये तो बस अपनी प्यारी के मुख सुषमा के अनन्य व्रतधारी है। श्रीजी मुस्कुराती हुई श्याम सुंदर के पास में आई। प्यारे, कहाँ देख रहे हो? सखियाँ हंसी कर रही है। ऐसे मत देखो,
मैं तो इन कुंजन की शोभा को देख रहा हूँ और ये रंग बिरंगी फूलों की सुषमा को निहार रहा हूँ। श्याम सुंदर ने अपने आप को संभालते हुए कहा। गालों में हल्की सी गुलछी मारी प्रियाजू ने और मंद मुस्कुराहट बिखेरती हुई बोली, क्यों झूठ बोल रहे हो रसिक शेखर? आप निरंतर मेरी ओर ही तो देख रहे हो। मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ? क्या ये वन, ये कुंज, ये निकुंज और ये पुष्प आपके ही श्री अंग में नहीं है? हे वृंदावनेश्वरी जो, ये वन और आपको ये विग्रह रूपी वन दोनों अलग तो है नहीं। देखो, कमल की गंध आपके श्री अंग से प्रकट होती है और गुलाब की तरह आपके लाल लाल अधर है। मोगरा वेला की शुभ्रता के दर्शन तो नित्य आपके मुखारविंद में होते ही रहते हैं। तो हे श्यामाजू, आपको यह श्री अंग ही मेरो दिव्य कुंज है और इसी में मेरा मन रूपी भ्रमर मंडराता रहता है। जय हो रसिक शिरोमणि के रसमयी बतिया की। सखियाँ आनंदित हो उठी थी श्याम सुंदर की ये बातें सुनकर। श्री जी का मन तो मयूर बन नाच रहा था अपने प्रियतम के साथ। संध्या कुंज में सखियाँ लेकर आ गई युगल सरकार को। ये कुंज अत्यंत सुंदर है, नाना प्रकार के फूलों से सजा हुआ है। इस कुंजों के चारों ओर मोर इधर उधर घूम रहे हैं, पर जैसे ही इन मोरों ने युगल के दर्शन किए, बस पागलों की तरह नाचना शुरू कर दिया था। अपनी मधुर मधुर ध्वनि से कुंज की शोभा को और दिव्य बना रहे थे ये सब। तोताओं का झुंड आ गया और ये सब तोते बड़े प्रेम से श्री राधा नामोच्चारण कर रहे थे। फूलों का झूला बनाया था वृंदा सखी ने संध्या कुंज में, उसी पर विराजमान हुए युगल सरकार। सखिया ने युगल के चरण पोंछे अपनी चुनरी से और उस चुनरी को अपने माथे से लगाकर गदगद हो गई थी। सामने भूमि को हाथों से साफ करके उसमें सांझिक की रचना करने लगी सखिया। कलियों से, फूलों से, फिर कलियों से। पहले सफ़ेद फूल लगाए, पर बीच बीच में लाल लाल रंग के फूल, फिर हरे रंग के, फिर पीले रंग के फूल। इस तरह से अत्यंत सुंदर सांझी की रचना करके श्री जी को दर्शन कराया। नाना, ऐसे नहीं स्वामिनी, आप पहले इस फूलों के झूले से उतरिए और इन सांझी देवता का पूजन कीजिए। ललिता सखी ने बड़े ही प्रेम से श्री जी को झूले से उतारा। लालजू भी उतर ही गए थे साथ में। यह सांचो देवता है सांझी, रंगदेवी ने सहज भाव से कहा। सखी, ये कौन सो देवता है? हमने तो आज तक या को नाम हूँ ना ही सुनियो। श्याम सुंदर ने सखियों से पूछा तो ललिता सखी ने तुरंत उत्तर दिया, देखो, हम पंडित हैं या समय श्याम सुंदर, या लिए पंडित की बात मानवे में ही यजमान को ही थे, या लिए कुछ तर्क नहीं न कुतर्क। सब सखियाँ हंसी ललिता की बातें सुनकर। जो आज्ञा पंडितानी जो। श्याम सुंदर भी मौन हो गए। रंगदेवी ने कहा, हे स्वामिनी, ये सांझी प्रेम देवता है। प्रेम का ही ये एक रूप है, इसलिए इसकी आराधना करने से प्रियतम अपने अधीन हो जाते हैं। रंगदेवी ने रहस्योद्घाटन किया। सखियों, गलत बात है। प्रिया जो हमारे अधीन कैसे हो? या को भी तो कछु पूजा पाठ हमें भी बताए दो। सब सखियाँ हंस पड़ी श्याम सुंदर की मधुर बातों को सुनकर। श्री जी ने सांझी की पूजा की। ओम उम श्रियम अधिराजः। बड़े गंभीर होकर श्याम सुंदर आंखें बंद करके ये मंत्र जपने लगे थे। हे प्रेम पुजारी जी, अब आप ये कौन सा मंत्र जप रहे हो? सखियों ने हंसते हुए पूछा। चुप, ये गुप्त मंत्र है सखी। अरे हमको तो बता दो, ये कौन सा गुप्त मंत्र है? सखियों ने फिर पूछा। सखियों, ये मंत्र है ओम यानी महाविष्णु यानी मेरो अंश, और उम यानी महाविष्णु की भार्या महालक्ष्मी, और श्रियम यानी ये मेरे आश्रय में है, और अधिराज यानी सखियों मैं भी जिनके आश्रय में हूँ वो मेरी श्री किशोरी जी। ये कहते हुए श्याम सुंदर श्री जी के चरणों में गिर गए थे। जय हो प्रेम पुजारी जी की, जय हो रसिक बिहारी की। सब सखियाँ आनंदित हो उठी और युगलवर को सबने फिर फूलों के झूले में विराजमान कराया, भोग लगाया और बड़ी सुंदर आरती सजाकर आरती गाते हुए सब सखियाँ नाचने लगी। संध्या आरती करती सहेली, श्यामा श्याम गुण गर्व गहेली, निरखी निरखी छवि नैन नवेली,
अंग अंग रंगरेली अलबेली, सोहती उय चोसर चंबेली, रस रंजन राजती रतिरेली, तरु श्रृंगार प्रेम की बेली, श्री हरि प्रिया हरत मन हेली। इसके बाद सखियाँ जय जयकार करती है और पराभक्ति की प्रार्थना करती है और भाव सिंधु में डूबते हुए गदगद हो रही है। संध्या आरती की जय 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 श्री राधे श्याम। शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।